हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद सचिन। आज हम लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री देखेंगे। इससे ज्योमेट्री में इंटरसेक्टिंग सीवियंस पे बेस्ड क्वेश्चन या फिर रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन या फिर एरिया बेस्ड क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं ये है क्या। ये एक्चुअली फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से लिया गया है, सेंटर ऑफ मास। ये किस तरह से काम करता है आइए देखते हैं। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग पार्क में सीसॉ देखे होंगे। सीसॉ का जो फलक्रम है वो जरूरी नहीं कि ये बीच में ही हो, ये कहीं भी हो सकता है। तो ये बैलेंस कब होगा? ये बैलेंस तब होगा जब ये यहां पे हम लोग जो मास रखेंगे और यहां पे जो मास रखेंगे इनटू ये फलक्रम से यहाँ का जो डिस्टेंस है, अगर मान लीजिए x1 है और फलक्रम से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x2 है, तो m1 x1 इक्वल टू m2 x2 अगर हो जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये कहीं भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये m1 इंटू x1 इक्वल टू m2 इंटू x2 होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से और लेते हैं। मान लीजिए लाइन, हम लोग ज्योमेट्री में कैसे यूज करते हैं तो उसमें लाइन आता है। लाइन पे अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हो तो इस पॉइंट पे हम लोग मान लीजिए कोई मास m1 ले लिए, कोई मास m2 ले रहे हैं, तो हम लोगों को पूरा का पूरा मास यहाँ पे इस पॉइंट पे बैलेंस करना है। m1 प्लस m2 पूरा मास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा मास आएगा तो ये रेशियो क्या होगा? ये रेशियो क्या होगा यही हम लोग को फाइंड करना है। तो फिजिक्स का सेंटर ऑफ मास क्या कहता है कि ये डिस्टेंस इंटू ये मास इक्वल टू ये डिस्टेंस इंटू ये मास हो जाता है। इसे हम लोग अगर सॉल्व करें तो देखिए m1 बाय m2 इक्वल टू आ जाएगा x2 अपॉन x1। कहने का मतलब m1 x2 के इक्विवेलेंट और m2 x1 के इक्विवेलेंट। ये m1 जो है ये यहां आ जाएगा, m2 जो है वो यहां आ जाएगा इस रेशियो में। कहने का मतलब ये कि ये जो x1 इज टू x2 है ये किस रेशियो में बट जाएगा? m2 इज टू m1 के रेशियो में। अगर इस तरह से रहे तो हम लोगों को पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। वैसे ही ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग ट्रायंगल के क्वेश्चन को डील करेंगे तो किस तरह से, मान लीजिए इसमें इंटरसेक्टिंग सीवियंस दिया हुआ है दो, हम लोग पूरे ट्रायंगल के मास को यहाँ पे ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? कुछ मास यहाँ रहेगा, कुछ मास यहाँ रहेगा। पहले हम लोग साइड को बैलेंस करेंगे, पहले इस साइड का पूरा मास यहाँ लाएंगे, फिर इस साइड का पूरा मास यहाँ लाएंगे और वो अपने आप सिस्टम बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। वो हम लोग अभी एग्जाम्पल करेंगे तो हम लोग समझ लेंगे। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है और बहुत मदद मिलता है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने में। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। मास पॉइंट ज्योमेट्री में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एमपीजी में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। इंटरसेक्टिंग सीवियंस, दूसरा टाइप आता है स्प्लिट मास और थर्ड टाइप आता है मल्टीपल सिस्टम। इंटरसेक्टिंग सीवियंस मतलब समझ ही रहे होंगे, अगर 2 या 3 सीवियंस इंटरसेक्ट करे तो उसे इंटरसेक्टिंग सीवियंस पे बेस्ड क्वेश्चन बोलेंगे, जो हम लोग आज देखेंगे। इसके बाद स्प्लिट मास, ये होता है कि एक सीवियंस दिया हुआ है और एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है तो मास स्प्लिट कर जाता है। एक्चुअली ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड वाला जो वर्टेक्स है यहाँ पे मास स्प्लिट होता है। यहाँ पे हम लोग स्प्लिट मास का यूज करते हैं। और किस तरह से हम लोग इस साइड का जो मास होगा, मान लीजिए m1 है, इस साइड का मास अगर इस पे हम लोग m2 लेते हैं और टोटल सिस्टम का मास हम लोग m1 प्लस m2 लेते हैं। मतलब ये हम लोगों को 3 मास लेकर के काम करना होता है। इस साइड के लिए एक अलग मास का यूज करते हैं, इस साइड के लिए अलग मास का यूज करते हैं और होल सिस्टम के लिए अलग मास का यूज करते हैं। और फिजिक्स में कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग देखेंगे कि कैसे इस पॉइंट पे सिस्टम पूरा बैलेंस हो जाता है। जब हम लोग स्प्लिट मास का यूज करेंगे तो कहीं से भी हम लोग ऐड करें तो यहाँ पे पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाता है। जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तो इसे बढ़िया से सीखेंगे। ये हो गया स्प्लिटिंग मास का केस। अब हम लोग को मल्टीपल सिस्टम क्या होता है, तो जहां पे इंटरसेक्टिंग सीवियंस भी आ गया और हम लोगों को एक ट्रांसवर्सल भी आ गया, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? ये क्वेश्चन एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। एक्चुअली इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है।
क्या है कि इंटरसेक्टिंग सीवियंस और स्प्लिटिंग मास ये दोनों अगर हम लोगों को आ गया तो इसी दोनों का सम ये है। इस ट्रायंगल को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लें, एक इस तरह से, एक इस तरह से और दूसरा हम लोग इस तरह से, और अगर दोनों क्वेश्चन को अलग अलग करें तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, मल्टीपल सिस्टम वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर हम लोग ये दोनों सीख गए तो ये अपने आप सीख जाएंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इंटरसेक्टिंग सीवियंस पे बेस्ड क्वेश्चन को। हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, एडी बाय बीडी दिया हुआ है 4/3, एडी बाय बीडी दिया हुआ है 4/3, एई बाय सीई दिया हुआ है 5/2। फाइंड करना है सीएम बाय डीएम, सीएम बाय डीएम फाइंड करना है और बीएम बाय एमई फाइंड करना है ये। तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखिए ट्रायंगल में इंटरसेक्टिंग सीवियंस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसमें अगर हम लोगों को दो रेशियो पता है तो हम लोग एमपीजी के मदद से बाकी कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो ए पे मास कंसीडर करेंगे, बी पे भी सी पे भी आपको कहीं भी मास कंसीडर कर सकते हैं। हम ए पे क्यों कंसीडर कर रहे हैं, तो हम फ्रैक्शन से बचने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ए साइड जो है वो दोनों, ए पॉइंट जो है वो साइड ए बी में भी है, साइड एसी में, दोनों में कॉमन है, इसलिए हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को ए से स्टार्ट करते हैं और हम लोग ए पे इस तरह से मास लेंगे कि हमारा फ्रैक्शन नहीं आए। फ्रैक्शन में आएगा तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए किस किस पे बेस्ड करेगा, हम लोग अभी अभी देखे हैं कि दूर वाले जो रेशियो होता है उस पे बेस्ड होता है। तो ए का जो मास होगा वो 3 पे और 2 पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग 3 और 2 का एलसीएम जो होगा वो मास हम लोग ए पे ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ए पे मास 6 हो गया, ए पे मास 6 हो गया, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, तो बी पे मास आ जाएगा 8। चलिए अब हम लोग को अगर सी का मास क्या हो जाएगा, 2 को कितना से मल्टीप्लाई किए हैं 3 से, तो 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, सी का मास क्या आ जाएगा हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। देखिए तो ये बैलेंस है ना, 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 15 30, 4 इंटू 6 24, 3 इंटू 8 24। हमारा सिस्टम देखिए कितना अच्छे से बैलेंस हो गया है। ई पे क्या मास आ जाएगा, ए सी का टोटल मास आ जाएगा 21, डी पे क्या मास आ जाएगा, ए और बी का टोटल मास आ जाएगा मतलब 14। तो देखिए अगर हम लोग इस एम पे देखें तो एम पे देखिए कितना अच्छे से बैलेंस हो रहा है पूरा सिस्टम का मास आ गया 8 6 14 और 15 29। आप किधर से भी ले लीजिए, 8 में 21 ऐड करें तो भी बी का भी मास बैलेंस है, सी डी का भी मास बैलेंस है, 14 प्लस 15 29। तो जब हमारा सिस्टम पूरा बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, तो अब हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। बीई का भी मास यहाँ पे बैलेंस है तो हम लोग निकाल सकते हैं बी एम बाय एम ई क्या होगा, तो बी एम बाय एम ई, बी एम का रेशियो ये 21 और एम ई का रेशियो ये बी पे जो मास है वो 8, तो बी एम बाय एम ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, बी एम 21 और एम ई 8। सीएम बाय डीएम अगर निकालना हो तो सीएम बाय डीएम क्या होगा, आइए देखते हैं। सीएम पे सीएम दूर वाला मास 14 बाय डीएम के दूर वाला मास 15। तो ये देख रहे हैं कितना इजीली हम लोग, अगर एमपीजी सीख गए सही से तो हम लोग कितना इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको एक बार और ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक है, इसे भी हम लोग करते हैं और देखते हैं क्या होता है। हम लोग को एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए पी बाय पी बी दिया हुआ है 1/2, ये 1/2 दिया हुआ है, ए आर बाय आर सी दिया हुआ है 3/4। मैंने अभी भी बताया कि किसी ट्रायंगल में इंटरसेक्टिंग सीवियंस पे बेस्ड क्वेश्चन में अगर 2 रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग बाकी कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग को 2 रेशियो तो पता चल गया, तो हम लोग अब बाकी कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे भी फिर से हम लोग फ्रैक्शन से बचने के लिए कहां से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे, और ए से शुरू करेंगे। ए के दूर वाला मास 2 और 4, 2 4 का एलसीएम 4, यहां पे हम लोग मास ले लिए 4, यहां पे 4 ले लिए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 देखिए तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 4 4, बैलेंस हो रहा है सिस्टम यहाँ पे। तो पी पे सारा मास आ जाएगा कितना 6। अब चलिए हम लोग सी पे आते हैं। ये 4 के इक्विवेलेंट 1 से मल्टीप्लाई है तो 3, यहां पे मास आ जाएगा हमारा 3। देखिए तो 4 इंटू 3 12, तो 4 इंटू 3 12, बैलेंस हो जाएगा सिस्टम। तो आर पे टोटल मास आ जाएगा 4 और 3 7।
क्यू पे टोटल मास आ जाएगा बीसी का, तो टोटल मास आ जाएगा 2 और 3 5। अब देखिए तो पूरा पूरा सिस्टम एम पे बैलेंस हो रहा है या नहीं। ए बी सी का मास 4 2 6 3 9। देखिए तो इस लाइन का पूरा मास पीसी का 6 और 3 9। बी आर का देखिए पूरा मास 2 और 7 9। या फिर ए क्यू का आप पूरा मास देख लीजिए 4 और 5 9। एम पे पूरा पूरा सिस्टम बैलेंस हो रहा है हमारा। तो हम लोग अब कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। एमपीजी पे जब हम लोग तीनों वर्टेक्स का मास अगर हम लोग असाइन कर दे रहे हैं तो हम लोगों को बाकी अपने आप वो सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोगों को बस तीनों वर्टेक्स पे मास किस तरह से असाइन करना है उसका बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। आइए हम लोग देखते हैं अब इसमें ए एम बाई एम क्यू। ए एम बाई एम क्यू क्या हो जाएगा, ये मास ए एम बाई एम क्यू, ए क्यू में ए पे 4 है, क्यू पे 5 है, तो मैंने बोला ए एम के दूर वाला क्यू, तो क्यू का मास 5, एम क्यू ये दूर वाला 4 4। चलिए मान लेते हैं इसमें दिया हुआ रहे बी एम बाई एम आर, तो बी एम बाई एम आर क्या हो जाएगा, बी एम के दूर वाला मास 7, एम आर के दूर वाला मास 2, ये हो जाएगा। चलिए हम लोगों को पॉइंट करना है पी एम बाई सी एम, तो ये क्या हो जाएगा, पी एम के दूर वाला मास 3, सी एम के दूर वाला मास 6, तो 1/2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दो सिवियंस इंटरसेक्ट कर रहा है। एडी बाई डीबी दिया हुआ है 3/2, बीई बाई ईसी दिया हुआ है 3/4। दो रेशियो पता है तो हम लोग बाकी कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो हम लोग ए से शुरू करते हैं। ए पे क्या हो जाएगा, बी से शुरू करते हैं, क्योंकि बी से ए बी और बीसी दोनों ज्वाइंट है, बी कॉमन है। हम लोग को बीसी वाला रेशियो पता है, ए बी वाला, तो हम लोग यहाँ बी से स्टार्ट करते हैं। और बी के दूर वाला 3 4, 3 और 4 इस दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो 3 और 4 का एलसीएम, बी पे मान लिए मास हम लोग 12 हो गया। बी पे अगर 12 हो गया तो 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, 6 पे सी पे मास आ जाएगा 9। देख लीजिए 4 × 9 36, 12 × 3 36। चलिए अब हम लोग ए पे मास क्या लेंगे, 3 को कितना से मल्टीप्लाई किए हैं 4 से, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ए पे मास हमारा आ गया 8। पूरा सिस्टम अब बैलेंस हो गया, इस तरह से हम लोग ले लिए हैं। तो देखिए ई पे मास आ जाएगा 21, डी पे मास आ जाएगा 12 और 8 20। हम लोग को क्या पूछ रहा है, ई एफ बाई एफ ए, ई एफ बाई एफ ए, तो ई एफ के दूर वाला मास ए वाला मास, ए पे मास है 8, और एफ ए के दूर वाला मास 21, तो ये रेशियो हमारा आ गया 8/21। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एम मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है तो ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और हम लोगों को कुछ लेंथ दिया हुआ है पी ए का लेंथ दिया हुआ है 7, पीसी का लेंथ दिया हुआ है 5, पीएन का लेंथ दिया हुआ है 3। तो पूछ रहा है कि पीएम का लेंथ क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। आसानी से कर सकते हैं, दो रेशियो हमको इसमें भी पता है, एक रेशियो ये पता है और दूसरा रेशियो ये 7:3, 7 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसका रेशियो तो 7:3 हो जाएगा। तो हम लोग को दो रेशियो पता है, तो हम लोग बाकी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ए पे हम लोग मास असाइन करना शुरू करेंगे, क्योंकि ए जो दो साइड का रेशियो हम लोग को दिया हुआ है वो ए कॉमन है उसमें, तो ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3, ए पे हम लोग मास लेते हैं 3, ए पे 3 लेंगे तो बी पे भी मास आ जाएगा 3। अब देखिए तो एन पे क्या मास आ जाएगा 3, तो एन पे मास आ जाएगा 7, एन पे मास आ गया 7, और बीसी का मास एन पे बैलेंस होगा तो सी पे क्या मास आ जाएगा 4। देखिए हमारा सिस्टम बैलेंस हो चुका है, कैसे 3 3 इस पे 6। देखिए आप तीनों वर्टेक्स को ऐड कर लीजिए, 3 3 6 4 10, हमारा मास यहाँ पे 10 आ जाएगा। देखिए 3 + 7 10, 6 + 4 10, पूरा पूरा सिस्टम बैलेंस है, एमसी भी बैलेंस है, एएन भी बैलेंस है, और पूरा सिस्टम का मास भी यहाँ बैलेंस है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग ये निकाल सकते हैं पीएम बाई पीसी, पीएम के दूर वाला मास सी पे 4 और पीसी पे दूर वाला मास 6, तो हमारा ये रेशियो आ गया 2/3। अब हम लोगों को इसमें पीसी का लेंथ दिया हुआ है 5, तो हम लोग को 3 यूनिट इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/3 × 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर। देख रहे हैं कितना इजिली हमारा क्वेश्चन हो रहा है।
चलिए हम लोग, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बेसिक में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं एमपीजी पे। ये क्वेश्चन है, एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये अल्फा अल्फा है, इसका मतलब एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये बीटा बीटा है, इसका मतलब ये बीई जो है बाइसेक्ट कर रहा है बीई को, और हम लोगों को कुछ लेंथ दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड करना है बीपी अपॉन पीई, बीपी अपॉन पीई, ये लेंथ हम लोगों को, ये रेशियो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें तो कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर जहां पे भी आ रहा है वहां पे हम लोगों को रेशियो अपने आप मिल रहा है। कैसे, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। आप लोग जानते होंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है। अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है इस तरह से ए बी सी डी, तो हमारा रेशियो बी डी बाई डी सी इक्वल टू हो जाता है ए बी बाई ए सी। यह है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आई होप ये आप लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता होगा वो भी मैंने लिख दिया है साइड में, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो बी डी बाई डी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, इस दोनों साइड का रेशियो, मतलब ये रेशियो आ गया हमारा 7:5। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ए ई बाई ई सी का रेशियो क्या हो जाएगा 7:3, तो हमारा ये भी रेशियो दिया हुआ है 7:3। अब जब हम लोगों को दो रेशियो पता है तो हम लोग बाकी सारा रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसमें सी से स्टार्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि जो दो रेशियो पता है उसमें सी कॉमन है। देखिए सी के दूर वाला ये 7 रेशियो, तो 7 का एलसीएम हम लोग मान लेते हैं सी पे मास 7, सी पे मास 7 है तो ए पे मास क्या आ जाएगा 3, 7 तो ये 3, वैसे ये 7 तो इस पे मास क्या आ जाएगा 5। देखिए हमारा पूरा सिस्टम, हम तीनों वर्टेक्स पे मास असाइन कर चुके हैं और तीनों वर्टेक्स पे मास असाइन करते ही हमारा पूरा सिस्टम बैलेंस हो गया है। देख सकते हैं आप फिर से 7 5 12, इस पे मास देख लीजिए 10, तो देख लीजिए तो बीई का टोटल मास 10 5 15, पूरा सिस्टम का भी मास देख लीजिए 5 3 8 7 15, बीसी का भी टोटल मास देख, ये एडी का भी टोटल मास देख लीजिए 3 और 12 15। तो हम लोग का पूरा सिस्टम बैलेंस हो चुका है। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये पूरा सिस्टम जब हम लोग तीनों वर्टेक्स पे कर देते हैं तो पूरा सिस्टम अपने आप बैलेंस हो जाता है। ये हम लोगों को करना नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग देखते हैं बीपी अपॉन पी इक्वल टू क्या होगा, तो बीपी अपॉन पी, तो बीपी के दूर वाला जो वर्टेक्स है उसका मास 10, तो ये हो जाएगा 10 बाय पी, पी के दूर वाला ये 5, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 2/1, बीपी बाय पी इक्वल टू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी राइट एंगल है, बीडी परपेंडिकुलर टू एसी दिया हुआ है, एएफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, एएफ जो है वो एंगल बीएसी को बाइसेक्ट कर रहा है, AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ ABE और अपॉन BEF, ये दिस बाय दिस फाइंड आउट करना है। ये एरिया, इस एरिया का रेशियो किसके रेशियो के बराबर होगा, तो इस साइड के रेशियो के बराबर, AE बाय EF के बराबर। हम लोग एरिया बेस रेशियो कॉन्सेप्ट जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है एरिया बेस रेशियो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, वो एरिया बेस कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पहले देख लीजिए। तो ये रेशियो किसके बराबर होगा, AE बाय EF। मतलब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, मेनली AE बाय EF क्या होगा। अगर हम लोगों को ये मिल जाए तो ये एरिया का रेशियो हम लोगों को अपने आप मिल जाएगा। उसके लिए देखिए, एक तो हमारा एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ये एसी का भी साइड हम लोग को पता ही है, ये राइट एंगल है तो ये 3 4 है तो ये साइड 5 हो जाएगा। चलिए तो हम लोगों को एक रेशियो पता चल गया, BF बाय FC इक्वल टू 3/5, ये रेशियो हम लोग को पता है 3/5। लेकिन हम लोगों को एक और रेशियो चाहिए, उसके बाद ही हम लोग MPG यूज कर सकते हैं। तो एक और रेशियो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। हम लोग अगर ये लिखें, हम लोग को CD चाहिए, तो हम लोग अगर ये देखें कि 10C इक्वल टू क्या हो जाएगा,
P बाई बी, P यहाँ पे BD और अपॉन DC, BDC ट्रायंगल में। चलिए अब हम लोग 10A फाइंड करते हैं, या फिर 10A को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1090 माइनस सी। तो 1090 माइनस सी को हम लोग, ये हम लोग किसको लिख रहे हैं 10A को, 10A इक्वल टू 1090 माइनस सी। और 10A का वैल्यू अगर हम लोग ABD ट्रायंगल में देखें तो P बाई बी मतलब BD और अपॉन AD। हम लोग क्या करते हैं, BD को अगर हम लोग कैंसिल आउट कर दे तो DC बाई AD ये रेशियो हम लोग को आ जाएगा, DC और AD का रेशियो। चलिए हम लोग इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 10C और अपॉन कॉट सी, कॉट सी को ऊपर में लेके आ जाए तो ये भी क्या हो जाएगा 10C इक्वल टू BD बाई DC और डिवाइडेड बाय BD बाय AD। BD BD कैंसिल, तो हमारा ये रेशियो क्या आ जाएगा AD अपॉन DC। अब चलिए हम लोगों को आ गया 10 स्क्वायर C, और 10C का वैल्यू हम लोगों को पता है। तो ये कैसे, तो हम लोग को जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें हम लोग को 10C का वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 3 परपेंडिकुलर AB बाय BC 3/4, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3/4 इंटू 3/4 इक्वल टू AD बाय AC। तो हम लोगों को AD बाय AC आ चुका है। AD बाय AC क्या आ गया हम लोगों का 9/16। AD और बाय DC, AD बाय DC आ गया है, सॉरी मैं यहाँ पे बार बार AC लिख रहा था। AD बाय DC हम लोगों को आ चुका है 9/16, तो हम लोग को ये रेशियो भी आ गया 9/16। अब बताइए तो इस ट्रायंगल में हमारा दो रेशियो आ गया, एक 3:5 एक 9:16। अब हम लोग MPG से कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। C से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि C जो दो साइड का हम लोग को रेशियो पता है उसमें कॉमन C है, तो C से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 9 3 का LCM 9, C पे मास असाइन कर दिए 9, तो B पे मास क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 5 3 जा 15। तो देखिए यहाँ पे 9 ले लिए, तो A पे मास क्या हो जाएगा 16। अब जब हम लोग मास ले चुके हैं तो हम लोगों को पूरा सिस्टम बैलेंस हो चुका है। मैंने क्या बोला कि जब तीनों वर्टेक्स पे मास आ जाए तो हमारा पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाता है। तो हम लोगों को चाहिए AE अपॉन EF, AE अपॉन EF। तो F पे मास क्या है, BC का मास F पे बैलेंस है, तो F पे है 15 और 9 24। तो AE अपॉन EF, AE अपॉन EF, AE के दूर वाला मास 24 और EF के दूर वाला मास 16। 8 से हम लोग काट देंगे, तो हमारा ये रेशियो आ जाएगा 3/2। देखना है कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है MK इक्वल टू KP, MK इक्वल टू KP दिया हुआ है। ये अल्फा है, इसका मतलब CL बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। AK इक्वल टू CK इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हमको ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। BC का लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये हमको पता है 4 सेंटीमीटर। AM का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को फाइंड करना है LP का लेंथ, हम लोग को ये लेंथ फाइंड करना है। LP का लेंथ फाइंड करने के लिए अगर हम लोग को या तो CP का लेंथ आ जाए या फिर CL का लेंथ आ जाए तो हम लोग ये रेशियो से निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। अभी तो हम लोगों को एक रेशियो पता है कि ये 1:1 में डिवाइडेड है, और दूसरा रेशियो हम लोगों को ये भी पता है AL बाय LB। कैसे, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो हम लोगों को AC बाय BC के रेशियो में ये AL बाय LB आ जाएगा। तो 6/4 हम लोग रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये भी रेशियो हम लोग को पता है 3/2। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसे कहां से शुरू करेंगे। हम लोगों को जो दो साइड का रेशियो पता है वो है एक AC और दूसरा AB, तो हम लोग A से शुरू करते हैं। इसके दूर वाला 3 और 2 दोनों ये 1:1 ही ले सकते हैं हम लोग इसको। तो 2 और 1, 2 1 का LCM 2। A पे हम लोग मास असाइन कर दिए 2, तो C पे क्या मास आ जाएगा, C पे भी 2 आ जाएगा ये। चलिए अब हम लोग अगर इस पे 2 लिए हैं तो B पे क्या मास आ जाएगा 3, L पे क्या मास आ जाएगा, AB का टोटल मास 5। तो हम लोगों को CP बाय PL का ये आ गया CP बाय PL, और CP बाय PL क्या आ गया है हम लोगों को, CP के दूर वाला 5 और PL के दूर वाले वर्टेक्स का मास 2, ये हम लोगों को आ गया 5/2। चलिए अब हम लोगों को मेन फाइंड क्या करना है, CP या फिर CL। तो उसके लिए देखिए हम लोगों को एक चीज दिख रहा है,
ये जो है एम के इक्वल टू के पी दिया हुआ है और ए के इक्वल टू के सी दिया हुआ है, मतलब ये दो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है आपस में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां से बाइसेक्ट कर रहा है इस दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। कैसे, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी है, आप लोग जानते ही होंगे। ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल। तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए तो हमको सीपी का लेंथ आ गया, सीपी का लेंथ आ गया 5 सेंटीमीटर, तो पीएल का लेंथ क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो पीएल का लेंथ क्या हो जाएगा हम लोगों को, तो अगर ये हम लोगों को सीपी 5 यूनिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 2 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को पीएल का लेंथ फाइंड करना था, वो निकल गया 2 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आइए करते हैं इसे। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, साइड एसी को एक्सटेंड किया गया है, डी कोई पॉइंट ए बी पे है और बीसी पे कोई पॉइंट ई है, डी ई को ज्वाइन करते हुए इसे एक्सटेंड किया गया है। तो ये एसी एक्सटेंडेड को एफ पे मीट कर रहा है और हम लोग को कुछ रेशियो दिया हुआ है, एडी बाई डी ई इक्वल टू एडी बाई डी बी इक्वल टू 3/2 और बीई बाई ई सी इक्वल टू 3/2। तो हम लोगों को और दिया हुआ है बीडी का रेशियो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि एडीई का एरिया क्या होगा, एडीएफ का एरिया क्या होगा। एडीई का भी हम एडीई का तो हम लोग आसानी से ऐसे ही निकाल लेंगे, ये 15 है तो ये आ जाएगा आराम से एरिया बेस रेशियो से। हम लोग को एडीएफ का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एडीएफ का एरिया किस तरह से फाइंड आउट होगा, आइए देखते हैं। अगर हम लोगों को डीई अपॉन ईएफ आ जाए तो हम लोग देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डीई अपॉन ईएफ फाइंड आउट करते हैं। देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन अगर ज्वाइन हो गया तो देखिए तो ट्रायंगल एबीएफ में हम लोगों को दो सीवियंस इंटरसेक्ट करता हुआ है, एक बीसीई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बीसी और तो देखिए बीडी 2 और एडी 3। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर दिए बीएफ को, और जब हम लोग बीएफ को ज्वाइन कर दिए हैं तो अब इस ट्रायंगल एबीएफ में हम लोगों को दो सीवियंस इंटरसेक्ट कर रहा है, बीसी और एफडी ई पे, और हम लोग को दो रेशियो भी पता है, एक एबी का और बीसी का। तो हम लोग बाकी सारा रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए फाइंड करते हैं। देखिए जो दो रेशियो हम लोग को पता है वो एबी में और बीसी में, और इस दोनों का दूर वाला रेशियो 3 और 2, इसका एलसीएम 6। बी पे हम लोग मास ले लिए 6, बी पे मास 6 ले लिए तो 3 इंटू 2 6, तो 2 इंटू 2 4, ए पे मास आ जाएगा 4। चलिए सी पे क्या मास आएगा, 2 इंटू 3 6, तो 3 इंटू 3 9, सी पे मास आ जाएगा 9। और ए एफ का पूरा मास सी पे बैलेंस होगा, इसका मतलब एफ पे कितना मास आएगा 5, 4 और 5 9 हो जाएगा। हमारा सिस्टम बैलेंस हो चुका है और हम लोगों को सारा रेशियो अब पता चल चुका है। देखिए डी पे पूरा मास आ जाएगा तो 4 और 6 10। अब देखिए तो ए सी अपॉन सी एफ हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेशियो हो जाएगा 5:4, और हम लोगों को दूसरा रेशियो आ गया डीई इज टू ई एफ, ये क्या रेशियो आ गया हम लोगों को 5:10। तो हम लोग इसे ऐसे बोल सकते हैं 1:2। अब देखिए अगर मैं ये बोलूं कि इस पार्ट का एरिया 4A है तो इस पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, इस दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ट्रायंगल AEF में अगर ये एरिया 4A है तो ये एरिया 5A हो जाएगा, एरिया बेस रेशियो कॉन्सेप्ट से। ये 4 के इक्विवेलेंट तो ये 5 के इक्विवेलेंट। अब देखिए तो हम लोगों को ये एरिया फाइंड करना है। ये एरिया देखिए तो डीई इज टू ईसी का हमको लेंथ पता है 1:2, और 2 यूनिट इक्वल टू हमको 9 आया हुआ है, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.5A। हम लोगों को फाइंड क्या करना है 459 और प्लस 4.5 13.5A का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ए का वैल्यू आ जाए तो उसके लिए भी देखिए हम लोगों के पास है 4.5, 2 यूनिट इक्वल टू क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू
22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को 4.5 ए का वैल्यू आ गया है। 4.5 ए का वैल्यू क्या आ गया? 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को फाइंड क्या करना है? 13.5 ए का वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 22.5 अपॉन 4.5 इंटू 13.5। चलिए इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा और 67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो एरिया पूछ रहा है उसका एरिया क्या हो जाएगा? 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था हम लोगों का इंटरसेक्टिंग सीवियंस पे बेस्ड क्वेश्चन। कल हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि स्प्लिट मास पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करते हैं और मल्टीपल सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करते हैं। Thank you for watching the video.